जय श्री सीताराम। सूर्य देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं मकर राशि में। अब मकर राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये राशि परिवर्तन कहला रहा है मकर संक्रांति। भाई, जब भी सूर्य देवता हर महीने, आप सभी को पता होगा, महीने में 14-15 तारीख को के आसपास सूर्य देवता हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और ये वक्त, हर महीने का ये वक्त कहलाता है संक्रांति का वक्त। लेकिन जनवरी माह में जो 14 तारीख को सूर्य देवता अपना राशि परिवर्तन करते हैं, ये कहलाता है मकर संक्रांति का वक्त। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता मकर राशि में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? मकर संक्रांति का ये पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? सूर्य देवता का राशि परिवर्तन मकर राशि में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? उसकी वजह यह है कि अब देखिए, हम भारत में रहते हैं और भारत शुरू से एक कृषि प्रधान देश रहा है। हाँ, यहाँ पर गांवों की अधिकता है। गांव का मतलब क्या? जहां खेती होती है, उसकी ये अधिकता है। तो सूर्य देवता जब मकर राशि में जाते हैं तो उसके बाद ये कहा जाता है, और साइंटिफिकली भी बिल्कुल सही भी है, कि तिल तिल करके दिन और बड़े होते हैं। इसका क्या मतलब? इसका सीधा सा मतलब ये कि मकर संक्रांति के पहले रहती है ठंड। ठंड का वक्त रहता है। हाँ, तो ठंड में हम कहते हैं ना, दिन छोटे हो गए, सूर्य देवता की उपस्थिति कम हो जाती है और रातें बड़ी हो गई, जल्दी से शाम हो जाती है। सूर्य देवता बहुत डीले से सुबह के वक्त बहुत देरी से निकलते हैं। तो अब दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। और हम सनातनी हैं, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देवता को दिन के वक्त को बहुत ज्यादा मान्यता है। सूर्य देवता की उपस्थिति को बहुत ज्यादा मान्यता है। हम रात के समय हवन यज्ञ करने वाले लोग नहीं हैं। हम दिन के वक्त उस दिन की रोशनी को जो है एंजॉय करने वाले, उसमें साहित्य करने वाले, दिन की रोशनी में हवन यज्ञ पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। तंत्र मंत्र की बात आप छोड़ दीजिए, हम वैदिकता की बात कर रहे हैं, सनातन, प्योर सनातनता की बात कर रहे हैं। तो यदि ऐसा है तो निसंदेह अब क्या होता है कि मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे गर्मी शुरू हो जाती है ना। अब मकर संक्रांति के बाद जब गर्मी के समय शुरू होता है, फरवरी थोड़ा सा जनवरी के मुकाबले गर्म होगा, मार्च थोड़ा सा फरवरी के मुकाबले गर्म होगा, अप्रैल मार्च के मुकाबले गर्म होगा। कहने का मतलब सूर्य देवता की उपस्थिति बढ़ती जा रही है और दिन और बड़े होते जा रहे हैं, रातें छोटी होती जा रही है। जल्दी से सूर्य देवता आ जाएंगे और रात के वक्त जो है वो लेट तक सूर्य देवता रहेंगे। भाई, पहले के जमाने में रोशनी नहीं हुआ करती थी, तो ये जो रोशनी का पर्व है, ये जो पर्व है जिसमें सूर्य देवता अब रहने वाले हैं, जिससे पुरानी जो सूर्य देवता की कमी की वजह से जो बीमारियां आ गई थी, जो कीटाणु, जो जीवाणु, जो जर्म्स, जो बैक्टीरिया, जो फंगस आ गए थे चीजों में भी और इंसानों में भी, वो सब जो है वो खत्म होने वाले हैं। बहुत ज्यादा और रोशनी मिलने वाली है, काम और ज्यादा हम कर सकते हैं। भाई देखिए, आजकल तो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है। पहले का जमाना जब लाइट नहीं थी तो काम का दायरा सीमित हो जाता था ना। दिन कम है तो जब तक लाइट है तभी तक आप जो है कार्य कर सकते हैं, उसके बाद आपको कैसे दिखेगा? हाँ, दिए में तो इतना ज्यादा देख नहीं सकते हैं। तो अब ये खुशी कि भाई हमें दिन जो है अब ज्यादा बड़ा मिल रहा है, ज्यादा बड़ा दिन मिल रहा है, तो हम ज्यादा काम और कर पाएंगे। भाई सीधी सी बात है कि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, ये प्रैक्टिकल पर्व है मकर संक्रांति का पर्व। हम सभी के लिए, हम सनातनी होने के नाते भी, अब भारतीय होने के नाते भी, हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पर्व हो जाता है। और निसंदेह इस पर्व को हमें धूमधाम से मनाना भी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सूर्य देवता का ये राशि परिवर्तन जो कि 14 जनवरी को हो रहा है मकर राशि में, और 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक, भाई एक महीना लगभग एक राशि में जो है वो सूर्य देवता रहते हैं। तो 13 फरवरी तक, 14 जनवरी से 13 फरवरी 2022 तक आप सभी के लिए ये सूर्य देवता का राशि परिवर्तन क्या सौगातें लेकर के आया है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आया है।
तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको इस मकर संक्रांति का राशिफल बताता हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। यदि आपकी राशि मेष है तो आपके लिए कहना चाहूंगा कि डिसीजन और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, और ज्यादा डिसीजन स्ट्रांग होने वाला है। आप जो भी सोचेंगे उसे आप जमीन पर उतारेंगे, और यदि आप जमीन पर उतारते भी हैं तो वो सक्सेसफुल भी होगा। कई बार हम होता है कि कुछ चीज सोचते हैं, हम लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ये वक्त आपको सक्सेस भी दिलवाने वाला है, आपकी मेहनत का आपको फल भी दिलवाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आप सोचेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो क्या समझे इससे? आप ये समझे इससे कि चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, योजनाएं बनाएं, अच्छा सोचें, नया सोचें, बड़ा सोचें। और अच्छा और बड़ा कब सोच पाएंगे? तब सोच पाएंगे जब हम या तो किसी गुरु के सानिध्य में होंगे, या फिर हमारे जो धर्म के साहित्य हैं, जैसे श्री रामचरित मानस है, ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, श्रीमद् भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ हैं, यदि इन्हें हम पढ़ेंगे तो सही सोच पाएंगे, सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। भाई यही यूजर गाइड है। तो आप सभी के लिए कहना चाहता हूं कि चूंकि ये वक्त डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग करने वाला है, तो आप सभी जो हैं अच्छे साहित्य भी पढ़िए और नया सोचिए, नया करिए भी, जमीन पर भी उतारिए, और आप सक्सेसफुल भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये वक्त मेष राशि को जो है वो प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलवाने के लिए आ रहा है। अब प्रतिष्ठा और मान सम्मान कब होता है आपका? भाई आप किसी की प्रतिष्ठा क्यों करेंगे? आप किसी की प्रतिष्ठा उसके काम से करेंगे। भाई अधिकतर तो ऐसा ही होता है। कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति कलेक्टर है, तो वो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं, उसके पद की प्रतिष्ठा होती। पद का मतलब ये वो जो कार्य कर रहा है। तो आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपका सम्मान होगा, आपका मान होगा। तो सीधे से ये मतलब है कि आपको सफलता मिलेगी जो भी आप कार्य करते हैं उसमें। बहुत अच्छी बात है, बहुत सीधी सी बात है। सीधे सीधे तौर पर मेष राशि के लिए मेरा आपको कहना यह बनता है कि मेहनत अधिक करिए, मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। मेहनत करेंगे तो ही तो सफलता। देखिए, भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक गाड़ी के दो चक्के, मैं हमेशा कहता हूँ एक गाड़ी के दो पहिए। एक पहिया है मेहनत, बिल्कुल मेहनत है भाई। मैं एस्ट्रोलॉजर में भी वीडियो बना रहा हूँ ना, मेहनत कर रहा हूँ ना, तो मेहनत है। लेकिन एक पहिया है भाग्य। तो भाग्य और मेहनत दोनों पहिए जब मिल जाते हैं और दोनों साथ में जब चलते हैं तो ही एक गाड़ी आगे बढ़ पाती है। तो आपका भाग्य इस समय अच्छा है, आपका भाग्य साथ देने वाला है, लेकिन आप मेहनत भी करिए, मेहनत भी मेहनत उसको जोड़ दीजिए। मैं समझता हूं कि आपके लिए यह वक्त निस्संदेह सफलता दिलवाने वाला होगा। ठीक है, तो मेष राशि के लिए क्या कहा मैंने? सूर्य देवता के राशि परिवर्तन या ये मकर संक्रांति बहुत अच्छी है। वृषभ राशि की बात करते हैं, मेष राशि की बात। भाई एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, एक बहुत अच्छा शब्द आपके लिए कहता हूं, भाग्य वृद्धि। वृषभ राशि के लिए यह वक्त भाग्य को वृद्धि करवाने वाला, भाग्य को उदय करवाने वाला मुझे यहां पर बनता हुआ नजर आता है। भाग्य वृद्धि का क्या मतलब होता है? भाई सीधी सी बात है, भाग्य वृद्धि का मतलब यह होता है कि आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपकी उन्नति हो। आपकी उन्नति हो तभी तो आपका भाग्य वृद्धि होगा। भाई आपका स्वास्थ्य यदि खराब है तो स्वास्थ्य में उन्नति हो रही, कहने का मतलब स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, अच्छे स्वास्थ्य की उन्नति हो रही है, तो भाग्य वृद्धि हुई। आप यदि अपने परिवार की वजह से परेशान हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड परेशान कर रहे हैं, ससुर या किसी भी वजह से परेशान है, तो वहां पर जब अच्छा हो या प्रेम में उन्नति हो तभी तो आपका भाग्य वृद्धि होगी। स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य ठीक हो, धन की स्थिति कहीं खराब है वो ठीक हो, आपका काम काज अच्छा हो, पढ़ाई में मन लगे, पढ़ाई में अच्छे अंक आपको देखने को मिले, तो इसी को तो भाग्य वृद्धि कहेंगे। आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य में आपको सफलता मिले। तो सीधी सी बात यह है कि आपके लिए सफलता का ये वक्त है। एक और अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखती है कि नई चीजें, नई वस्तुएं, नई चीजें या भौतिक सुख सुविधाओं में आपका निवेश भी हो सकता है। नई चीजें आप खरीद भी सकते हैं। ये भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें हो सकती हैं, ये किसी प्रकार से ऐसी नई चीजें हो सकती हैं जिसमें आपको फायदा मिले।
अब कई बार जैसे हो सकता है कि आप वाहन खरीदी के बारे में सोच रहे हो, आप भूमि मकान खरीदी के बारे में सोच रहे हो, हाँ, तो ये भी हो सकता है। या फिर नई कोई किताब आप खरीद लें। देखिए, एक इतनी बड़ी सी किताब जो है आपने मान के चले खरीदी, लेकिन आपको नहीं पता कि वही किताब जो है आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये मेरे जीवन में भी हुआ है, आप लोगों में से कई लोगों के जीवन में होगा। आप समझते हैं कि 10 लाख की चीज खरीदे, 5 लाख की, 1 लाख की, 50,000 की चीज खरीदे तो ही वो चीज है। एक 80, 100, 200, 300 रुपए की किताब भी इतनी मोटी कोई सी खरीद लेंगे आप, वो भी दिशा पलट सकती है। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता आपने खरीद ली और यदि पूरी पढ़ ली, और पढ़ ली की मतलब आप अपने आत्मसात कर ली, दिशा कुछ और ही होने वाली है। हाँ, तो ये भी खरीदी हो सकती है, ये भी एक बात है। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। तो मैं आपके लिए वृषभ राशि के लिए इस वक्त को अच्छा मानता हूँ, मजबूत मानता हूँ और उन्नति करवाने वाला मानता हूँ। वृषभ राशि के बाद वृषभ राशि के बाद कहूंगा मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कहना चाहता हूं कि भाग दौड़ से बना हुआ ये वक्त होगा। भाग दौड़, मेहनत से बना हुआ ये वक्त होगा। मेहनत से बना हुआ वक्त होगा, साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपकी बातों को गलत लिया जाए। भाई, आप बोले कुछ, समझा कुछ और जाए। आपने बोला लव, सुन लिया गया हेट। आपने बोला प्रेम और सुन लिया गया क्रोध। तो देखिए, ऐसा है कि आपको इस समय आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और किस जगह पर बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप पर संयम भी बरतना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा ना, आप बोल रहे हैं लव, सुना जा रहा है हेट। प्रेम बोलेंगे तो नफरत या क्रोध सुनाई देगा। तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर, अपने अपने थॉट्स पर, थिंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल रखने की जरूरत रहेगी। मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं भाई। मतभेद अधिकतर क्यों बनते हैं, अधिकतर, नॉट ऑलवेज, अधिकतर क्यों बनते हैं जब आप कुछ बोल जाते हैं। भाई, आप और मैं अपनी बात करता हूँ, आपसे मैं कुछ कड़वा बोल गया, क्या आप मुझसे मतभेद नहीं करेंगे? हाँ, तो मेरी वाणी जो है, मुझे आप क्यों सुन रहे हैं? मेरी वाणी की वजह से। मेरी वाणी आपको अच्छी लग रही है, इसलिए अभी आप सुन रहे हैं, नहीं अच्छी लगेगी आप बंद कर देंगे। तो वाणी जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वाणी का कहीं ना कहीं गलत आपकी वाणी को लिया जाए, या आप खुद ही वाणी का गलत इस्तेमाल कर दें, ऐसा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, मैंने कहा भाग दौड़ भी बनेगी। भागदौड़ का मतलब ये कि मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है। आप जो भी कार्य करते हैं, आपने काम किया 100 का, आपको मिला 100, है ना, आपको मिला 100, लेकिन आप उसके लिए भागे दौड़े 500 का। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये कि मेहनत अधिक हो, भागदौड़ अधिक हो, कार्य की अधिकता हो, वर्कलोड ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा हो और वाणी को गलत लिया जाए, ऐसे योग दिखते हैं। लेकिन एक बात मैं ये भी कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा होगा। आय की चिंता नहीं करना है, आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति की चिंता आप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस बात में बिल्कुल आप चिंता ना करें, ठीक है। मिथुन राशि के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि आपको ना आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से आर्थिक लाभ मिले, ऐसा मुझे दिखता है। फाइनेंशियल गेन मिले, ऐसा मुझे दिखता है। अब देखिए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आप कोई कार्य शुरू करना चाह रहे हो, नया कार्य, जैसे आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, या कोई और भी कार्य आप किसी प्रकार से कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ पार्टनर का नाम उसमें ऐड कर सकते हैं, या उन्हें प्राइमरी एप्लीकेंट बना सकते हैं, उनके नाम से कोई कार्य कर सकते हैं। या आप बिजनेस कर रहे हैं और जिसमें आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड तो नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस पार्टनर हैं, तो आप उन्हें आगे रख सकते हैं। नहीं आगे रखें तो कम से कम अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर जो भी हैं, उनसे आप सलाह लें। तो आपको यहां पर अपने पार्टनर से ली गई सलाह बहुत ज्यादा फलने वाली है। पार्टनर के साथ साथ आपके जो मित्र हैं, अच्छा, मित्र का मतलब ये कि जो सचमुच में आपके मित्र हैं, हाँ, मतलब ऐसा नहीं हाय बाय वाले मित्र, देखिए आपको थोड़ी सी, आपको यदि 100 रुपए का गेन हो गया तो उनकी चल गई, ऐसे वाले वो मित्र नहीं होते। मित्रों का मतलब ये कि जब आप परेशानी में फंसते हैं या फंसे हैं तो वो आपके काम आए हैं, जब वो परेशानी में फंसे हैं तो आप उनके काम आए हैं। आपकी उन्नति से उन्हें खुशी मिलती है, उनकी उन्नति से आपको खुशी मिलती है, ये सच्ची मित्रता है। त्याग कहते हैं सच्ची मित्रता को। तो यदि कहीं ऐसे कोई आपके मित्र हैं तो उनसे भी आपको सलाह लेनी चाहिए।
सलाह लेना इस समय आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिज़नेस पार्टनर, अपने बहुत अच्छे कोई मित्र हैं उनकी, इनकी सलाह लेकर के कोई भी कार्य आप करते हैं तो आपको निस्संदेह फ़ायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। एक और अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये भी दिखती है कि कहीं आपका प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, या अच्छी बात ये है कि या विवाह का योग भी हो सकता है। प्रेम प्रसंग में है तो उसे आप विवाह का योग भी या विवाह भी आप कर सकते हैं, जिनसे भी आप प्रेम प्रसंग में हैं अभी। विवाह का योग बनेगा तो निसंदेह है कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग की स्थितियां भी निर्मित होती हुई नजर आती है। तो घर परिवार में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका जो सौहार्द है, आपका जो प्रेम है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग्स है, आपकी जो करीबी है और ज्यादा बढ़े, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है आपके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। प्रेम के बढ़ने के योग हैं। एक बात मुझे, एक नेगेटिव बात जरूर आपके इसमें यहाँ पर दिखती है। आपके अंदर ईगो, जिसे हम घमंड कह सकते हैं, ये आ सकता है। इस बात से जरा बच कर रहें। देखो, घमंड का मतलब क्या है, क्या होता है ना कि हमने कोई चीज पाई, ऐसी कोई चीज पाली जो हमारे समाज में, हमारे मित्रों में किसी ने नहीं पाई थी। तो कई बार हो जाता है कि हमें एक ये चीज आती है, मैं ही कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ, ये चीज आ जाती है। कई सारे ऐसे लोगों से, देखिए मेरा काम तो कम्युनिकेशन करना है, रोज मैं दुनिया के हर कोने में लोगों से बात करता हूँ। कोई बहुत पोलाइट होते हैं, जिनके पास बहुत सारा सब कुछ है लेकिन पोलाइट है, जिनके पास बहुत कम है लेकिन फिर भी घमंडी है। वो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। मैं ये पाता हूँ कि घमंड एक समय में एकदम से आपको प्रभाव नहीं देता है। धीरे 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 ये जो है ये दिक्कतें पैदा करता है। आज आज आप सफल हो रहे हैं, आज आपको ईगो बढ़ रहा है, आपको घमंड आ रहा है, आप सफल हो रहे हैं, घमंड आ रहा है, आप डिसीजन ले, भाई सफल क्यों हो रहे हैं? कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो ही तो आप सफल हो रहे हैं। डिसीजन ले रहे हैं, सफल हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, ईगो आ रहा है, ईगो बढ़ रहा है, घमंड बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आ जाएगा, मैं ही सही हूँ, अभी गलत डिसीजन भी ले लो, अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं और यही गलत डिसीजन लूंगा, और गलत, और उसकी वजह से जो है वो फिनिश हो जाता है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो इस ये वक्त आपको थोड़ा सा घमंड या ईगो दे सकता है, तो इससे आपको जरा बचकर रहने की जरूरत है। अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। देखिए, कोरोना फिर से आ रहा है, ओमिक्रॉन नाम से हम वेरिएंट सुन रहे हैं। इसके बारे में मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूं, 2020 में भी, 2021 में भी मैंने वीडियो बना करके बताया था। अभी भी 2021 के दिसंबर में या नवंबर में भी मैंने कोई एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये बताया था कि तीसरी लहर आएगी, मतलब आएगी, आ भी गई। जो मैंने कहा था वैसा हो भी गया। अब बात ये भी मैंने कही थी कि उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी भाई उतना नुकसान का क्या मतलब है? भाई हम कोरोना से क्यों डर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि ये मृत्यु दे रहा है सीधे। हेल्थ इश्यूज में नॉर्मल सर्दी जुकाम तो पहले भी होता था। यदि नॉर्मल सर्दी जुकाम कोरोना होता तो क्या हम लोग इतना चिंता करते? नहीं करते। तो इस समय उतनी मृत्यु नहीं देगा, लेकिन यदि किसी को हेल्थ इश्यू भी हो रहा है, यदि कोई 2 दिन बिस्तर पर भी पड़ा हुआ है, तो भी तो गलत बात है ना। तो मेरा आपको कहना यह बनता है कि यदि आपके राशि सिंह हैं तो मुझे आपके स्वास्थ्य में हानि दिखती है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपके खर्च यहाँ पर ज्यादा हो सकते हैं। अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर जरा आपको लगाम लगानी पड़ेगी। आप जहां पैसा लगा रहे हैं वहां पैसा डूब जाए, ऐसे हालात, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो इस बात का भी आपको बिल्कुल जरूरी से ध्यान रखना पड़ेगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट, सीधा सा मतलब है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करना है। शेयर मार्केट, भूमि में पैसा आपको नहीं लगाना है। भूमि में ठीक है, फिर भी आप लगा भी दें, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार गलत डिसीजन भी हो जाता है। जैसे रेरा एक्ट हमारा आया, रेरा एक्ट क्यों आया? खैर मैं कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ क्या? रेरा को छोड़ देते हैं। मैं ये कहूँगा कि कई बार होता है कि कुछ लोग फ्रॉड कर देते हैं भूमि में, या फिर फ्लैट्स में, या फिर मकान में, है ना। कोई जो डीलर्स होते हैं वो लोग फ्रॉड कर देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भूमि जैसे पारंपरिक निवेश में भी जो है वो हानि हो सकती है। तो ये वक्त आपका वैसा ही कुछ मुझे दिखता है। तो थोड़ा सा पारंपरिक निवेश करना है तो सोच समझ कर करें। जैसे सोना खरीद रहे हैं या भूमि खरीद रहे हैं तो सोच समझ कर करें। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करना है शेयर मार्केट में, या फिर किसी प्रकार से किसी को पैसा उधार आप दे रहे हैं, किसी का कोई बिजनेस है उससे आप पैसा दे रहे हैं,
तो फिर आप रुक जाइए, मुझे ये वक्त उतना अच्छा आपके लिए नहीं दिखता है। आ, हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जो नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं और उसमें आपकी आय में वृद्धि आपकी होगी, आपके धन में आय की दृष्टिकोण से, नौकरी में बात मैं कर रहा हूँ, वृद्धि होगी। और बिजनेस में यदि आप ऑलरेडी करते हैं और कोई नया निवेश, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, तो उसमें भी आपकी वृद्धि, मुझे आय में वृद्धि मुझे दिखती है। और आपके प्रोफेशन भी यदि आप कहीं करते हैं तो उसमें भी मुझे आपकी आय में वृद्धि दिखती है। ठीक है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं कि स्थानांतरण के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये स्थानांतरण, लेकिन हाँ, अच्छी बात ये मुझे दिखती है कि ये जो स्थानांतरण है ये आपकी सफलता के साथ आपको मिले। ऐसा भी मुझे दिखता है। तो सफलता के साथ होने वाला स्थानांतरण एक बात। दूसरी बात कि यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं जो हैं आपके लिए आपको निसंदेह सफलता दिलवाने वाली होंगी। देखिए, किसी न किसी उद्देश्य से यात्राएं की जाती हैं, तो जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता मिल जाएगी। एक बात मेरी जरूर से आपको ध्यान रखना है, और जरूर ध्यान रखना है, वो ये कि आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अपने पेट का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अन्यथा मुझे ऐसी कोई और दूसरी समस्या आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से तो मैं अच्छा देखता हूँ इस समय को। पारिवारिक स्थितियां जो है बहुत अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक सौहार्द और ज्यादा अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक प्रेम और ज्यादा अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक प्रेम और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो पारिवारिक अच्छा है, आय के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत दिखती है, जिसका आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए कहूंगा कि यह वक्त आपको लाभ दिलवाने वाला है। सूर्य देवता ये जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तुला राशि जिसमें सूर्य देवता नीच राशि स्थित हो जाते हैं, उसी राशि को लाभ दिलवा रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये लाभ दिलवा रहे हैं, उन्नति दिलवा रहे हैं, यात्राएं भी दिलवा रहे हैं, यात्राएं सुखद भी करवा रहे हैं। यात्राएं जिस उद्देश्य से की जा रही है उन उद्देश्यों में सफलताएं भी दिलवा रहे हैं। और निसंदेह आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे चाहे आपका कोई लक्ष्य हो, उन लक्ष्यों में भी आपको लाभ मिले, ऐसा करवा रहे हैं। तो तुला राशि के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर बातें दिखी है कि आप जो है वो पारिवारिक कहीं ना कहीं मांगलिक प्रसंग आपके यहाँ हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, और पारिवारिक जन मिल सकते हैं, मिलजुल सकते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं परिवार में प्रेम जो है और ज्यादा आपका बढ़ सकता है। तो ये चीज मुझे एक और अच्छी नजर आ रही है। हाँ, एक बात मैं कह दूं भाई, कोरोना आ रहा है। मैंने ये 2020 में भी प्रेडिक्ट किया था कि कोरोना तो आएगा। हाँ, 2022 में भाई तीसरी लहर आएगी, मैंने कहा था, आ भी गई है, वो दिखती बात भी है। लेकिन आप सभी को अपना ध्यान रखना है। गेट टुगेदर मैंने कह तो दिया कि होने के योग हैं, लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने घर परिवार और अपने आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखिए। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ से बना हुआ ये वक्त आपके लिए हो सकता है। मेहनत ज्यादा करना पड़े। भाग दौड़ मेहनत का क्या मतलब है भाई? देखिए, मेहनत तो हर किसी को करना पड़ता है। हर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो ही कुछ ना कुछ पाता है। लेकिन किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि वो मेहनत करता है 100 की, उसे मिल रहा है 50। जब वो 500 की मेहनत करेगा तो जाकर के उसे 100 मिलेगा। तो कई बार ऐसी किस्मत किसी की बन जाती है। तो ये वक्त जो है कहीं ना कहीं ऐसे ही फील आपको करवा सकता है कि यार, मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बदले मुझे कम मिल रहा है। तो ये स्थिति एक हो सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बता दूं, अच्छी बात ये कि आपको यहाँ पर इस समय कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको जो है एब्जॉर्ब करने को मिलेगा। आप इस वक्त को जब आगे जाकर के इस वक्त को मुड़ कर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी जिंदगी में ये वक्त दिया ताकि मैं कुछ सीख पाया या सीख पाई। तो इस समय को मैं सीखने वाला समय कहूंगा। इस समय को मैं बहुत नेगेटिव पीरियड आपके लिए नहीं कहने वाला हूँ। अच्छा समय है, चिंता की बात नहीं है। मेहनत भागदौड़ हो रही है, थोड़ा सा कम यदि मिल भी रहा है मेहनत के बदले में, चिंता ना करें, आने वाले वक्त में आपको अच्छा मिल जाएगा। खास तौर पर परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। परिवार का प्रेम आपके साथ जो है वो अच्छा रहने वाला है। गेट टुगेदर यहाँ पर आपका हो, परिवार के लोग साथ में मिलें,
मिलने के साथ साथ प्रेम और ज़्यादा बढ़े, तो ऐसी भी मुझे स्थिति दिखती है। तो ये वक्त मैं आपके लिए अच्छा देखता हूँ। थोड़ा सा अपने शारीरिक स्वास्थ्य, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के लिए कहूँ तो धन में वृद्धि, धन में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब धन में वृद्धि कब होगी भाई? आप जो कार्य करते हैं वहीं से धन आएगा। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं तो धन नहीं आता है। लेकिन यदि आप जो है कुछ पार्ट टाइम कर रहे हैं पढ़ाई करते करते, या फिर आप जो है वो बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, आप पेशेवर हैं, तो मुझे यहाँ पर आपके धन में वृद्धि होती दिखती है। एक और अच्छी बात, यदि कहीं आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, तो भी मुझे आपके धन में, आपकी संपत्ति में, आपकी जायदाद में वृद्धि बनती हुई नजर आती है। तो ये भी एक मुझे बहुत अच्छी बात दिखती है। सफलताओं के योग हैं आपके। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल से, आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपकी सफलताएं मुझे यहाँ पर होती हुई नजर आती है। हो सकता है कोई एग्जाम आप देने जा रहे हो सकता है आप रिजल्ट लेने जा रहे हो सकता है आप नौकरी लगने जा रहे हो। भाई नौकरी लगने के योग भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं। सफलता का मतलब ये होता है कि जिस भी कार्य से आप जा रहे हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जो भी कार्य में आपकी रुचि है, उसमें आपको सफलता मिले, उसमें आपको उन्नति मिले, उसमें आपको प्रसन्नता मिले। भाई प्रसन्नता ही सफलता है, कार्य में प्रसन्नता मिले सफलता है, तो वो आपको प्रसन्नता यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा, अन्यथा मुझे आपके लिए समय जो है बहुत अच्छा दिखता है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। भाई मकर राशि में ही सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। 14 तारीख को, 14 जनवरी 2022 को मकर राशि में सूर्यदेव आ जाएंगे और इसी वजह से ये मकर संक्रांति हो रही है। तो मकर राशि के लिए क्या हो रहा है भाई? मकर राशि सूर्यदेव की शत्रु राशि है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए मुझे उतना अच्छा समय नहीं दिखता है। चिंता तनाव की स्थितियां मुझे ज्यादा बनती हुई नजर आती है मकर राशि के लिए। सोच विचार ज्यादा हो, कोई एक बात को ज्यादा सोचें आप, किसी ने कुछ गलत कह दिया तो बस वही 1-2 दिन तक घूमे जा रहा है, 3 दिन तक घूमे जा रहा है, तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकती है। तो इस बात का जरा ध्यान रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखें। मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा भाई? आप जब अच्छे साहित्य पढ़ेंगे, आप जब अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आप जब मेडिटेशन करेंगे, तो ही तो ना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धर्म के ग्रंथ पढ़िए, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, मानसिक स्वास्थ्य उससे अच्छा रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। वाणी की गड़बड़ी हो सकती है, आप कुछ बोल रहे हैं, आप लव बोल रहे हैं, सुने दे रहा हेट, प्रेम बोला सुने देगा नफरत, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो कई बार आपको ये महसूस जरूर हो सकता है कि यार मैं बोल कुछ रहा हूँ या बोल कुछ और रही हूँ, समझा कुछ और जा रहा है, ये क्या चल रहा है। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं आपको लग सकती है। तो मतभेद की स्थितियां भी बनती हुई नजर आती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से चिंता की कोई बात नहीं, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहने वाली है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में आपके लिए जो है वो समय अच्छा रहने वाला है। आय के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा। हाँ, बॉस से या पुलिस के साथ कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो जाए या पॉलिटिक्स हो जाए तो वैसी स्थितियां बन सकती है, उसका जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि क्रोध, ये समय क्रोध आपको ज्यादा दिलवा सकता है, गुस्सा ज्यादा आए, आप जल्दी से क्रोधी हो जाएं, जल्दी से चिढ़ आ जाए, जल्दी से तनाव आ जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती है, झल्ला जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती है। तो ये एक बात है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि धन का लाभ भी मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से इस वक्त को मैं मजबूत देखता हूं, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा नहीं है। क्रोध आना मानसिक बीमारी है, बार बार क्रोध आना मानसिक बीमारी है। और कभी कभी तो क्रोध खैर हर किसी को आता है, भाई मुझे भी आता है ना, और क्रोध आना भी चाहिए। देखिए, काम क्रोध मोह और लोभ यदि सही जगह पर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा भी है। लेकिन अधिक हो जाए तो यही नरक के रास्ते बन जाते हैं। हाँ, काम क्रोध मद लोभ मोह नात नरक के पंथ, तो यही नरक के रास्ते भी बन जाते हैं। लेकिन सही जगह पर इनका इस्तेमाल होना चाहिए, तो इससे सृष्टि रचना भी होती है। आपके अंदर यदि क्रोध नहीं है और आपके जननी पर, आपकी जन्मभूमि पर यदि कोई वार कर रहा है और क्रोधी नहीं है, शांति से बैठे हुए, आ भाई मार ले हमको, तो ये काम की भी कोई जरूरत नहीं है कि इतना भी क्रोध ना हो।
तो हमारे भगवान श्री राम ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने भी क्रोध किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब क्रोध किया। तो क्रोध की जरूरत होती है, लेकिन कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस बात का जरा आप ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। क्रोध होता है तो पारिवारिक स्थिति बिगड़ जाती है, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बन जाते हैं, तो उस बात का भी जरा आप ध्यान रखिए। और कई बार शारीरिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ठीक है। कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि खर्चों के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। फिजूल खर्च हो ऐसा मुझे दिखता है। अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें। किसी को पैसा उधार नहीं देना है, किसी से पैसा उधार नहीं लेना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, ट्रेड्स तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं करना है शेयर मार्केट में। ये वक्त जो है अपने सेविंग्स को संभाल कर रखने का है, नई सोचने का नहीं है, नई चीज सोचना धन के आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल उसके लिए वक्त नहीं है। शत्रु निर्मित हो सकते हैं, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि आय होती रहेगी। देखो खर्च होगा ये एक अलग बात है, आय होगी ये एक अलग बात है। तो आय होती रहेगी, आय के दृष्टिकोण से चिंता नहीं करना है। इसका मतलब है नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशनल जो भी आप करते हैं उनमें आपको इनकम जो है आती रहेगी। लेकिन यदि इसमें आप कुछ करते हैं, जैसे बिजनेस में रिस्क इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लॉस हो सकता है। यदि आप नौकरी भी करते हैं साथ में शेयर मार्केट या किसी प्रकार से किसी ने बोला भाई यहाँ पैसा लगा दे, यहाँ से आपको ज्यादा मिल जाएगा, तो लॉस हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। यात्राओं के योग है। पारिवारिक दृष्टिकोण से जो आपके रियली सगे हैं, जो आपके रियली अपने हैं, उनके साथ आपके संबंध और ज्यादा विकसित होंगे, और ज्यादा मजबूत होंगे, और ज्यादा बढ़ेंगे, और ज्यादा सौहार्द में रहेंगे। लेकिन जो जैसे आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपके बॉस हैं, आपके कॉलिग्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ पॉलिटिक्स हो जाए या आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर आपके लिए यह मकर संक्रांति का पर्व क्या सौगातें या क्या सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आया है, ये हमने समझा। सूर्य देवता का राशि परिवर्तन आज 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का ये समय आप सभी के लिए कैसा जाएगा, अलग अलग राशियों के आधार पर मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अभी आपसे विदा चाहता हूं, फिर हम जल्दी से एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।